नमस्कार मेरे सभी अभिभावक, पेरेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को नमस्ते। बहुत बार चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ जाऊं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, चाहे वो नेट की हो, चाहे लाइट की हो, या दूर दराज में आप रहते हैं, वहाँ हम ठीक तरह से नेट के माध्यम से नहीं पहुँचते या व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से नहीं पहुँचते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है एक साथ आपसे जुड़ना, या हमें जब मीटिंग लेने का मन करता है तब आपको दूसरे काम होते हैं, आप कहीं इधर उधर चले जाते हैं, तो एक साथ सभी लोग एकत्र आना और बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। तो चलो मैं आज अब इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं और मेरे कुछ अनुभव जो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से पिछले 1 महीने से जो अनुभव मेरे पास है वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हो सकते हैं कि हमारे और आपके अनुभव एक जैसे भी हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि बच्चे आपके पास हैं, यहाँ से टीचर, यहाँ से जो भी अध्यापक हैं, वो अध्यापक क्या कर रहे हैं, अपने संबंधित विषय का जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल आपके पास तक व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल क्लास के माध्यम से, जीमेट के माध्यम से, यानी विविध सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से आपके पास तक पहुंचाने का काम यहाँ से किया जा रहा है। लेकिन मैं जो अनुभव आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में गिने चुने लोग ही एक्टिव दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे उस टाइम में कहाँ गायब होते हैं, या फ़ोन आप देते हैं या देते नहीं हैं, या उस समय आपके पास नेट होता है या होता नहीं है, या आपके बच्चे कहीं और जाकर ट्यूशन करते हैं या करते नहीं हैं। ये देखिए, आदि प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। लेकिन हमारे विद्यालय की तरफ से या हमारे अध्यापक की तरफ से एक समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाकर आपके पास तक दे दिया है। उस टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ से कार्य किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि समय पर व्हाट्सएप पर तुरंत ऑनलाइन टीचर आ जाते हैं, बच्चों को नमस्ते बोलते हैं, बच्चे हमें नमस्ते बोलते हैं और गायब होते हैं। बस एकमात्र अटेंडेंस देने के लिए अपना नाम लिखना, यही अगर हमारी जिम्मेदारी आप समझते हैं तो निश्चित ये जो एजुकेशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया निश्चित ही अच्छी नहीं चल रही है। इसमें तो जब लेन देन होता है तो दोनों सक्रिय होना चाहिए, चाहे अध्यापक भी सक्रिय और स्टूडेंट भी सक्रिय होना चाहिए। बच्चा एक बार मेरा नाम लिख देता है और अटेंडेंस हो गई बोल के यहाँ से गायब हो जाता है। पर कितने होते हैं? 80 बच्चों में से उस टाइम में एक 20 या 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चे होते हैं। बाकी बच्चे कहाँ गायब होते हैं? चलो मान के चलते हैं कि ये गायब होते हैं, लेकिन ये गायब होने वाले या अटेंडेंस न देने वाले या क्लास मिस करने वाले बच्चे हम मानते हैं कि अभिभावक के पास है, पेरेंट्स के पास है, और पेरेंट्स जानते होंगे ये बच्चे कहाँ जाते हैं। तो अभिभावक लोग, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप खुद देखें कि ये बच्चे क्या ट्यूशन जा रहे हैं, आप ट्यूशन उनका करवा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर ये ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, हमारा क्लास भी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित आपको उनकी तरफ देखने की आवश्यकता है। तो अभिभावकगण, ये हो गया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। साथ ही साथ पुनः आपको बता देता हूं कि जो होमवर्क है, होमवर्क कैसे करवा के लेना है। यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया जा रहा है, उस पाठ से संबंधित वीडियो दिया जा रहा है, उस पाठ से संबंधित स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, और उन बच्चों को कहा जा रहा है कि आप आपका होमवर्क कीजिए। अभिभावकगण, सभी अभिभावक को मेरा
अनुरोध है कि अपने बच्चे की नोटबुक आप खुद ही देखकर साइन करो। उसके अंदर क्या मिस्टेक है ये मत देखिए कि उस बच्चे ने उस दिन का, उस तारीख का लिखा है क्या, ये देख लो, लिखा है ना, ओके, वहीं आप डेट में साइन कीजिए, बस आपकी साइन हमारे लिए काफ़ी है। इसका मतलब आप शाम के आकर कितने पीरियड हो गए, आज 4 पीरियड हो गए, तो 4 पीरियड का होमवर्क क्या दिया है, मुझे ये होमवर्क दिया है, तो लिखा है क्या। एक बार एक प्रश्न अपने पाल्य को पूछिए, उससे क्या हो जाएगा, बच्चे को पता हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, मेरे अध्यापक मुझे पूछते हैं, तो मुझे ये मेरा होमवर्क करना होगा। वो बच्चा होमवर्क करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। साथ ही साथ हम एक वीकली टेस्ट हो या स्लिप टेस्ट हो या चैप्टर टेस्ट यहाँ से दे रहे हैं। चैप्टर टेस्ट में बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, भले वो उस टाइम में न करे, एक शाम को करते या दूसरे दिन करते हैं, लेकिन करते हैं, चैप्टर टेस्ट अच्छी तरह से देते हैं। तो बहुत ही जल्द आपकी PWT-1 परीक्षाएं लेने का हमारा विचार हो रहा है। तो निश्चित ही ये परीक्षा भी किस प्रकार की होगी, जल्दी उस परीक्षा का स्वरूप तथा ये परीक्षा कैसी होगी उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये आने वाले 15 दिन में आपकी इस प्रकार की एक ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है, तो उसके बारे में आज से ही आप तैयार रहे, आप पढ़ाई करें। तो बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखने का कार्य मात्र आपका है। और विविध प्रकार की एग्ज़ाम्स है, जैसे पिसा एग्ज़ाम्स चलती हैं, 9th क्लास के बच्चे हो, 8th क्लास के बच्चे हो, 7th के बच्चे हो, इनका हर दिन एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है या कोई ना कोई उसकी टेस्ट ली जा रही है, एक वीकेंड में टेस्ट होती है। तो निश्चित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन परीक्षाओं की तरफ बच्चों को एक सकारात्मक रूप से देखने का नज़रिया जो है वो आप लोग मिलकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बोलिए कि एग्ज़ाम तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम्स या आने वाला जॉब है इन परीक्षाओं के आधार पर ही है, टेक्स्ट के आधार पर जैसे कि वैसे नहीं आने वाला है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है विविध परीक्षाओं के माध्यम से, ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के माध्यम से, 6th क्लास में भी वैसी ही परीक्षाएं हैं, 7th क्लास में विविध प्रकार की परीक्षाएं, विविध प्रकार की ओलंपियाड परीक्षाएं आती है, साइंस ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड है, इनकी परीक्षाएं आती है, NTSC जैसी परीक्षाएं आ जाती हैं। तो विविध परीक्षा जब ये ली जाती है तो अपने विद्यालय लेवल पर भी उसकी प्रैक्टिस करवा कर लेते हैं। तो वो आपके पास ऑनलाइन के माध्यम से पिसा के रूप में आपके पास दी जा रही है। तो कृपया उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करके लीजिए। बच्चों को सकारात्मक इसीलिए बनाइए कि एग्ज़ाम है तो बच्चा एग्ज़ाम छोड़ के चला जाता है, हम रिस्पांस देखते हैं तो गिने चुने रिस्पांस आ जाते हैं। अगर 80 बच्चा है तो 20-30 रिस्पांस आ रहे हैं, बाकी के 50 बच्चे कहाँ गायब है। हम चाहते बाकी के 80 बच्चे में से 80 बच्चे उसको दे दें। तो इन एग्ज़ाम्स की तरफ देखने का एक नज़रिया है वो बदलना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होगा, बहुत बड़ा काम होगा। तो अभिभावक लोग या अभिभावकगण, आप से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को पढ़ाई के प्रति सकारात्मक बनाइए, उसको पॉजिटिव रूप से कहे कि पढ़ाई तेरी बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्यापक लोग जो मटेरियल दे रहे हैं वो मटेरियल भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। एक टेस्ट बनाना है तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं, एक वीडियो बनाना है तो कम से कम उसको एक दिन का समय ये करना पड़ता है, क्योंकि कच्चा मटेरियल के रूप में उसको PPT बनाना है, उसको फिर स्मार्ट रूम में लेकर जाना है, उसके ऊपर वीडियो बनाना है, उसकी एडिटिंग करनी है, उसके बाद कहीं आपको YouTube में डालना है, WhatsApp में डालना है, उसका डाउनलोडिंग, ये अपलोडिंग, बहुत सारा समय उसका बर्बाद हो जाता है। तो आप इस कष्ट को, इस परिश्रम को देखते हुए कम से कम अपने बच्चे से ज़रूर कहें कि जो भी मटेरियल दिया जाता है उसका आप उपयोग करके ले। तो यही मेरे 2-3 बातें हैं
मैं आपके साथ शेयर कर दी। सबसे पहले कि आने वाली परीक्षा की तैयारी आप अपने कर से लीजिए। दूसरी बात है कि होमवर्क की तरफ आप देखते रहिए कि होमवर्क कर रहा है क्या नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गया कि दिन भर में बच्चा क्या करता है उसका भी एक शॉर्ट नोट्स उसको लेने के लिए कहिए। तो ये 2-4 बातें अगर हम देखते हैं और बच्चे को पूछ लेते हैं तो निश्चित बच्चा सही रास्ते पर चलेगा और वो अपना सफलता रूपी जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।